My screen is visible to everyone. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है. Then today we are going to start with a very basic thing that is called Python variables. When we start to learn any language, first step to learn that language is to understand what are the variables are there, which kind of variables are present in that language, and then we move on further things. So Python variables क्या होते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, देन वी विल लर्न. सो creating variables, why do we need it? So variables are containers for storing data values. जैसा सारी लैंग्वेजेस में होता है, हम जानते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सो वो वेरिएबल क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है. वेरिएबल एक नेम है. उस प्लेस होल्डर के अंदर, उस नेम के अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करके स्टोर करके रख सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज. किसी भी तरह के डेटा वैल्यूज को हम उस पर्टिकुलर नेम के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. और क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि फ्यूचर में हमें कभी उसका यूज करना पड़ेगा. जब हमें उस वेरिएबल की या उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको वहां से एक्सेस कर लेंगे. सो जनरली वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं. जैसे 10, 20, 30, किसी का नेम हो गया, कुछ और चीज हो गई, तो ये चीजें हम स्टोर करते हैं. तो जो चीज स्टोर कराई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा वैल्यू. और जिस चीज में स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. सो दैट इज. नेक्स्ट वन इज, unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable. पाइथन के जैसे आप सी में लिखते हो, आपको कोई प्रोग्राम, आपको कोई वेरिएबल बनाना है, आप लिखते हो इंट ए, इंट बी, इस तरीके से. या फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट ए, फ्लोट बी. मतलब आपको पहले डिक्लेयर करना है डेटा टाइप, फिर उसका नाम लिखना है. यहाँ पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बहुत बहुत अच्छा है, हो गया है. नहीं तो पहले हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता था कि डेटा टाइप पता करो, कौन सा डेटा स्टोर करना है. हमें डेटा स्टोर करने के पहले ही बताना पड़ता था कि किस तरह का ये डेटा होगा. यहाँ पे नहीं है, रन टाइम में आप जैसा डेटा दोगे उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, a variable is created the moment you first assign a value to it. सो वेरिएबल कैसे बनता है? जैसे ही आप कोई वैल्यू उसको असाइन करते हो वैसे ही वेरिएबल बन जाता है. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है? x इक्वल टू 5. जैसे ही आपने लिखा x इक्वल टू 5, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जो कि हमारे x वेरिएबल में जाके स्टोर होती है. सो राइट साइड में एक वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है. सो x इज अ वेरिएबल, here y is a variable. So x and y are variables. 5 is a data value that is being stored in variable x, and John is a string value that is called John is also a data value, but which type of data value? That is a string type of data value, and that will be stored in our y variable. In Python, if we want to print the value of x and value of y, then we have a very simple command, print, and within that print parenthesis you have to write the variable name x, or if you want to print the value of y, you can write print and then parenthesis and that variable y. So ये x की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा और यहाँ पे y की वैल्यू जॉन प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज, variables do not need to be declared with any particular type and can even change type after they have been set. So that is also the most important thing. So you don't have to give the data type. As you have seen in the example, we are not writing int, float, or a string. We don't need it. We just create the variable and assign the value. When we assign the value, that variable becomes of that type. ठीक है. So next one is,
if we write x equal to 4, so what is x? X is of type integer. Why? Because 4 is integer type data. 4 is integer type data, and that data is being stored in variable x. So x will become integer type variable. Okay, here in x equal to Sally, Sally is stream of character. Stream of character or connection of character is known as string. So this string value is going to be stored in variable x. So now here x will become a string data type. Fine. So which type of value we will provide, the variable will become of that type. So here Sally, here x is now of type string, and then we can print the value of x. So अभी अगर हम प्रिंट करेंगे x की वैल्यू तो हमें सैली मिल जाएगी. सैली क्यों मिलेगी? क्योंकि x की वैल्यू पहले 4 हमने असाइन की थी, लेकिन उसी x की जगह x में 4 जो था उसको हमने रिप्लेस कर दिया सैली से. तो अगर ये वैल्यू प्रिंट होगी तो प्रिंट x, तो प्रिंट होगा सैली. सो ये समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. एनी डाउट till now? No, sir. Fine. No. Fine. Let's move on. Then string variables can be declared either by using single or double quotes. Mind here, यहाँ पे जब मैंने सैली लिखा है तो सैली को देखो डबल कोटेशन में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है. जब भी कोई भी चीज डबल कोट्स में दी जाएगी उसको हम स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे. ठीक है, या फिर सिंगल कोट में भी हो सकता है, आइदर इन डबल कोट आइदर इन सिंगल कोट. इफ एनीथिंग इज रिटन इट विल बी ट्रीटेड एज string variable or string value. Clear? So string value, not variable, string value, and that string value will be stored in some variable. So here Sally is string type, yeah, string data value. So string variables can be declared either by using single or double quotes. Example here, x equal to John. So John is written in double quotes. That is a string data value. That data value will be stored in variable x. ठीक है. Then we can also write this x equal to John. Both are same. This either we write in double quotes or we write in single quotes. The meaning is same. So here also John value, data value will be stored in variable x. जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर हमें कोई चीज कमेंट बनानी होती है, then we write hash. So here hash is the same as written. So this means that we have written a comment. मतलब हमने ये बताने की कोशिश की है कि x इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में जॉन जैसा काम करता है वैसा ही x इक्वल टू जॉन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी काम करेगा. नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल नेम्स. वेरिएबल नेम्स कैसे होते हैं? तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस होते थे, सी में, C++ में और जावा में, मच ऑफ द सेम थिंग हैपेंस हियर. सो वेरिएबल नेम कैसे देना है? देयर आर सर्टेन रूल्स. फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम और अ लॉन्ग नेम. डेस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हो, एक शॉर्ट नेम जैसे XY की तरह लिख सकते हो, या डेस्क्रिप्टिव नेम पूरा उसका एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम, इस तरीके से लंबे लंबे नाम दे सकते हो. डिपेंड करता है आपके ऊपर. रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. पहला रूल यही है कि कोई भी यहाँ पे वेरिएबल आप क्रिएट करने जाओगे उसका फर्स्ट लेटर कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर होना चाहिए. या तो कैरेक्टर हो या अंडरस्कोर हो, उसके अलावा ये स्टार्ट नहीं होगा. यानी कि इसके अलावा अगर आप किसी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो या किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो वेरिएबल आपका क्रिएट नहीं होगा. सो वेरिएबल क्रिएट के लिए फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैरेक्टर, एंड देन आइदर इट कैन बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर सिंबल. Next point is a variable name cannot start with a number.
एक वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, या तो अल्फाबेट्स होंगे या फिर नंबर्स होंगे या फिर अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पे ए से लेके कैपिटल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसके साथ साथ 0 से 9 के बीच के नंबर्स हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर के साथ, जैसे यहाँ पे लिख रहे हो टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम लिखा है, इस तरीके से भी आप नेम को डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, so a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Clear? Next point is variable names are case sensitive. Very important thing, यहाँ पे Python के अंदर variable name case sensitive होते हैं, कुछ जगह पे case sensitive नहीं होते हैं, लेकिन C में, C++ में, Java में case sensitive होते थे वेरिएबल नेम्स। यहाँ भी हमारे पाइथन के अंदर जो वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर हम स्मॉल लेटर्स में एज लिखते हैं और फर्स्ट लेटर ए कैपिटल रख के एज लिखते हैं, या फिर पूरा कैपिटल लेटर्स में एज लिखते हैं, ये तीनों अलग अलग मीनिंग होगी इनकी। दिस एज विल बी ट्रीटेड समथिंग डिफरेंट, दिस एज विल बी treated something different and this age will be treated something different. So इन तीनों में अंतर होगा। So अगर आप गलती से एज डिफाइन करते समय आपने स्मॉल लेटर में डिफाइन कर दिया वेरिएबल नेम, और कहीं आगे जाके आप एक फर्स्ट लेटर कैपिटल डाल के एज को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मीनिंग अलग अलग है कंप्यूटर के लिए, पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए। यहाँ पे देन ये कुछ लीगल वेरिएबल नेम्स हैं जो सही है, जो ट्रू है। कैसे लिख सकते हैं? माई वेर, माई वेर सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं और यहाँ पे हमने एक वैल्यू असाइन कर रखी है स्ट्रिंग टाइप की। सो माई वेर सारे स्मॉल लेटर्स में है, ये अलाउड है, हम इस तरह से नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे माई और वेर के बीच में हमने अंडरस्कोर डाल दिया है, ये भी अलाउड है क्योंकि अंडरस्कोर हम अपने नेम में यूज कर सकते हैं। तीसरी जगह पे हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना जो भी कैरेक्टर लिखना है वो लिखा है, फिर अंडरस्कोर लिखे, फिर एक वर्ड लिखा है। सो ये भी अलाउड है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल की अंडरस्कोर से हो सकती है। देन माई वेर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सारे यहाँ पे एम वाई के दोनों कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है, वेर का वी कैपिटल में कर दिया, दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ दिया, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे फुल कैपिटल लेटर में सारी चीजों को लिख दिया, एम वाई वी ए आर सभी कैपिटल हो गए, ये भी अलाउड है। और यहाँ पे क्या किया मैंने, पूरा स्मॉल लेटर में लिख के लास्ट में 2 जोड़ दिया, ये भी अलाउड है। सो ये सारे लीगल वेरिएबल नेम्स हैं, इस तरीके से आप वेरिएबल नेम दे सकते हो पाइथन के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलीगल वेरिएबल नेम्स, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से पहली बार प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ गलतियां नेमिंग कन्वेंशन में ही कर देते हैं। सो क्या क्या एरर आ सकती है या किस तरह की गलती आप कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली आपको नंबर नहीं देना है, ये गलत है। टू माई वेर नहीं कर सकते क्योंकि पहला नंबर हो गया, जो कि मना किया गया है कि या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सो दैट इज रॉन्ग। उसके बाद माई और वेर के बीच में ये माइनस हाइफन साइन है, अंडरस्कोर नहीं है। अंडरस्कोर तो अलाउड है लेकिन हाइफन साइन अलाउड नहीं है। देन यहाँ पे माई और वेर के बीच में स्पेस दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। स्पेस हम नहीं दे सकते, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है पाइथन के अंदर और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। सो ये भी रॉन्ग कन्वेंशन है, तो ये इस तरीके से अगर नाम लिखोगे तो वो गलत है। देन हम बात करेंगे वेरिएबल नेम को हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल नेम्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये हम कर सकते हैं। Python allows you to assign values to multiple variables in one line। जैसे अभी तक के एग्जाम्पल में हमने देखा था
कि अलग अलग लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और अलग अलग वैल्यूज अलग अलग लाइन में हमने उनको असाइन करी थी। हम एक ही लाइन में सारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और वहीं पे उनकी वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम लिख सकते हैं x, y, z, यानी कि तीन वेरिएबल हमने बनाए। पहला वेरिएबल हमारा x है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल y है, उसके बाद तीसरा वेरिएबल z है। सो हमने तीन वेरिएबल बना लिए। अब इसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे और इक्वल टू साइन लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ऑरेंज वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये जो ऑरेंज वैल्यू है ये रिस्पेक्टिवली x के रिस्पेक्ट में जाके स्टोर होगी, यानी कि ऑरेंज जो वैल्यू है, डेटा वैल्यू, स्ट्रिंग डेटा वैल्यू, ये कहाँ स्टोर होगी? x वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। उसके बाद कॉमा लगा के हमने बनाना लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये बनाना वैल्यू जो है, ये डेटा वैल्यू है, स्ट्रिंग डेटा वैल्यू, ये कहाँ जाके स्टोर होगी? y के अंदर जाके स्टोर होगी। एंड देन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है चेरी, ये चेरी की वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? z वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अब अगर हम x को, y को और z को प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, यहाँ पे x की वैल्यू ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा, फिर बनाना प्रिंट होगा और फिर चेरी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, so we have learned till now that how to assign values to multiple variables in one line। बहुत सारी वेरिएबल्स डिक्लेयर करके बहुत सारी वैल्यूज को आप इनिशियलाइज कर सकती हो। देन नेक्स्ट, you can assign the same value to multiple variables in one line। आप एक ही वैल्यू से, सपोज दैट बहुत सारे वेरिएबल आपने बनाए हैं जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, बट सब जगह चाहते हो कि सब जगह जीरो चला जाए। सपोज दैट x, y, z, आपने तीन वेरिएबल बनाए और सब जगह चाहते हो कि वो जीरो से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक ही लाइन में सारे वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, यानी कि x, y और z तीनों में एक ही वैल्यू रहेगी। जो भी हम असाइन करेंगे वो सब में एक ही वैल्यू रहेगी। तो सपोज दैट हमने लिखा x, y, z इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज एक स्ट्रिंग डेटा वैल्यू है जो कि x में जाके स्टोर होगी, वही ऑरेंज स्ट्रिंग डेटा वैल्यू y में जाके स्टोर होगी और वही ऑरेंज स्ट्रिंग डेटा वैल्यू z में भी जाके स्टोर होगी। अब अगर हम यहाँ पे x, y और z की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, सो पहली बार हमें प्रिंट x जब कराया तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ऑरेंज, जब आपने प्रिंट y कराया यहाँ पे भी वैल्यू आएगी ऑरेंज, और जब आपने प्रिंट z कराया यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट होके आएगी ऑरेंज। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. एनी डाउट No, टू sir. एनीवन? No, sir. No sir? Okay, fine, let's move on. Next, output variables. Output variables means the Python print statement is often used to output variables, यानी कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप उसका एक्सक्यूज आउटपुट, मी सर, यस सर जैसे हम सी और जावा में वेरिएबल स्वैपिंग करते थे सर, ए में पहले हमने 10 डाला, फिर सर हम ए में 11 डालते थे, वो पाइथन में लीगल है कि नहीं है सर? देखेंगे, कुछ कुछ जगह पे हम लीगल मिलेगा, फिर नहीं तो कॉपी का एक ऑप्शन आता है वहां पे, फिर देखेंगे वहां कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। सर वही डाउट है। हाँ हाँ, वो बताएंगे आगे जब जहाँ जिस जो केस आएगा ना, केस टू केस डिस्कस ओके करते सर, जाएंगे। थैंक यू। यस यस, ओके सर। ठीक है। सो अगर आपने कोई वेरिएबल असाइन कर दिया है, कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दी है, अब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना चाहते हो, उसका आउटपुट क्या आएगा। सो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। पिछले वाले सारे एग्जांपल में हमने देखा था प्रिंट प्रिंट लिख रहे हैं। सो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उस पैरेंथेसिस के आगे उस वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल का नेम डाल देंगे और जैसे ही लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा पाइथन के अंदर और हमें वैल्यू का वेरिएबल का आउटपुट दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल।
पाइथन यूजेस द प्लस कैरेक्टर। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखे हो और उसके बाद कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे आपने लिखा योर नेम इज, योर नेम इज के बाद लगा दिया प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद किसी वेरिएबल में स्टोर किया है, मेरा सपोज दैट मेरा ही नाम विपिन स्टोर है, आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर स्टोर है विपिन, सो योर नेम इज, उसके बाद आपने लगाया प्लस ऑपरेटर और एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर विपिन स्टोर है, प्लस के आगे लगा दिया ए, सो वहां से ये एक्सेस कर लेगा और लिख के आ जाएगा योर नेम इज विपिन, ऐसा लिख के आ जाएगा। तो ये प्लस कैरेक्टर क्या करता है, टेक्स्ट की वैल्यू को और वेरिएबल की वैल्यू को दोनों को कंबाइन कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑसम हमने स्टोर कराया है, दूसरा हमारे उसके बाद हमने क्या किया, ऑसम स्टोर कराया, उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट स्टेटमेंट क्या दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा पाइथन इज, तो ये टेक्स्ट वैल्यू हो गई, टेक्स्ट है, जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट है, उसके बाद हमने लिखा प्लस और उसके बाद लिख दिया एक्स, सो ये लिखेगा पाइथन इज ऑसम, जब इसका आउटपुट आएगा तो होगा पाइथन इज ऑसम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो इन दोनों को ऐड कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ऐड करने का मतलब कॉन्कैटिनेट कर रहा है, पाइथन इसको भी और इस एक्स की जो वैल्यू है उसको भी, दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक साथ लिख रहा है। हमने C++ में और जावा में पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ते थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम ये पढ़ते थे कि प्लस ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडेड होता है, यानी कि उसके अंदर अगर हमने दो इंटीजर दिया है तो दो नंबर को सम कर देता है, दो फ्लोट टाइप वैल्यू दी है तो दो फ्लोट वैल्यू को सम कर देगा, लेकिन अगर हमने दो टेक्स्ट वैल्यू दी है या एक टेक्स्ट और एक वेरिएबल दिया है, वेरिएबल से वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, तो वो उसको कॉन्कैटिनेट करता था, एडिशन नहीं करता था, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि प्लस ऑपरेटर हमारा ऑपरेटर ओवरलोडेड है एंड दैट कॉन्सेप्ट कम्स अंडर द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो ये प्लस स्टेटमेंट के अंदर डॉट फॉर्मेट वाला फंक्शन नहीं होता है क्या? हाँ, क्या चीज, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यही सब तो आसान हो गया ना, यही सब आसान हो गया हमारे पास, सी जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहाँ पाइथन में वो डॉट फॉर्मेट का फंक्शन लगा के करते थे, जैसे कहीं अगर कॉमा के बीच में कुछ वेरिएबल डालना होता है तो वो ब्रेसेस का ओपन और क्लोज करते थे और उसके बाद डॉट फॉर्मेट के बाद लिखते थे। वी विल चेक, जहां पे आएगा ना इस तरह का वहां चेक करेंगे, अभी ऐसा नहीं है कुछ, इनिशियल लेवल पे अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके सर। हाँ, यस सर। ओके, next thing is you can use the plus character to add a variable to another variable। so अभी हमने देखा कि प्लस ऑपरेटर का यूज हम किस लिए करते थे, इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम एक टेक्स्ट को, एक कैरेक्टर को और एक उसके वेरिएबल को, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस कैरेक्टर टू एड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। सो एग्जाम्पल इसका क्या है, सिंपली हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा आपने पाइथन इज, दूसरा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया y, उसके अंदर आपने वैल्यू रखी ऑसम। सो पाइथन इज x में स्टोर है और ऑसम स्टोर है y में। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे z इक्वल टू, और उसके सामने क्या लिख देंगे, x प्लस वाई। सो x प्लस वाई क्या करेगा कि x के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसकी वैल्यू को फेच करेगा, y के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको फेच करेगा और उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। सो अगर अभी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या z के अंदर क्या स्टोर होगा, पाइथन इज ऑसम, पाइथन इज ऑसम, और जब प्रिंट करवाने जाएंगे प्रिंट z, तो पाइथन इज ऑसम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? सर क्या इसमें स्ट्रिंग को इंटीजर से कॉन्कैटिनेट कर सकता है? स्ट्रिंग को इंटीजर से अभी दिखाया ना, नहीं 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 नहीं, नहीं उस केस में नहीं होगा, नहीं, जब हमारा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा तब नहीं होगा, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं होगी, वहां पे फिर हमको टाइप कास्टिंग की जरूरत होगी, उसको हम वेरिएबल जो इंटीजर वैल्यू है उसको कैरेक्टर में, या कैरेक्टर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइप कास्टिंग एक मेथड होता है पाइथन के अंदर, जावा के अंदर और C++ के अंदर भी टाइप कास्टिंग होती थी।
सो पहले हमें उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन ऐड दैट। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर नंबर्स द प्लस कैरेक्टर वर्क्स एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। अभी तक प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे थे हम, या कर रहा था। वो वर्क कैसा कर रहा था प्लस ऑपरेटर? कॉन्कैटिनेशन का मतलब इधर लेफ्ट में एक स्ट्रिंग है, राइट में एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दे रहा था। या तो दोनों स्ट्रिंग पहले से है, या फिर लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग है और राइट साइड में स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहा था। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि प्लस ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह ट्रू। सर एक कॉन्कैटिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है सर? कॉन्कैटिनेट मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, पास पास लिख देना। अगर वो दो अलग अलग चीजें हैं तो उनको एक ही लाइन में ले आके जोड़ देगा विथ अ वाइट स्पेस। सर स्पेस इंक्लूडेड होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक वाइट स्पेस रहेगा। ठीक है, मतलब एकदम चिपकाएगा नहीं, एक स्पेस रहेगा। हम देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ठीक है, सो अब हमारे पास प्लस कैरेक्टर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरफ वर्क करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। x में हमने एक वैल्यू दे दी है 5 और y में स्टोर करा दी है 10। दो वैल्यूज हमने असाइन कर दी है। अब हम प्रिंट करेंगे x प्लस वाई। डायरेक्टली हम प्रिंट के अंदर x प्लस वाई कर रहे हैं, किसी तीसरे वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं करा रहे हैं। डायरेक्टली प्रिंट के अंदर x प्लस वाई डाल दिया है। अब ये क्या करेगा? x की वैल्यू 5 फेच करेगा, y की वैल्यू 10 फेच करेगा, 5 और 10 को ऐड करेगा और 15 रिजल्ट शो कर देगा। तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर कैसा यूज कर रहा है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर की तरह यूज कर रहा है, और दो इंटीजर वैल्यू को, दो फ्लोट वैल्यू को ये क्या करेगा? ऐड कर देगा, सम कर देगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर, पाइथन विल गिव यू एन एरर। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था अभी? हाँ अंकित राय। अंकित तुम्हारा क्वेश्चन है वो, इसी का आंसर है। इफ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर, पाइथन विल गिव यू एन एरर। सो नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, टाइप कास्ट करेंगे तब जाके ऐड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास है? x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू जॉन। तो x इक्वल टू 5 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। जॉन क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। जब हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे x प्लस वाई, सो ये क्या करेगा? एरर मैसेज देगा। क्या देगा? देगा कि आप इंटीजर में मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पाइथन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, सो यही एरर आएगी आपको। यहां तक जो भी बताया मैंने वो सबको समझ में आ गया? यस सर। फाइन, एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, टिल नाउ नो सर। टिल नाउ नो, दैट्स वेरी गुड। सो ये हमने बेसिक वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, क्या मतलब होता है, ये आज हमने आज के लेक्चर में सीखा है। अब हम सीखेंगे कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके ऊपर हम ये जो प्रोग्राम हमने अभी तक पढ़ा 2-3 लाइन के, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो उसके लिए हम आते हैं, अब क्लोज करते हैं ये मतलब थ्योरेटिकल सेशन। और हमें आना पड़ेगा एक उस पे, सर्च पे आप जाओगे गूगल में, आप टाइप करोगे क्या? एनाकोंडा। एनाकोंडा गूगल में जाके सर्च करोगे, आपको एक ये मिलेगा सबसे टॉप पे, anaconda.org। anaconda.org, ये दिखने में कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो राइट साइड में विकिपीडिया में दिख रहा है। एनाकोंडा का सिंबल इस तरीके का होता है और ऐसा ग्रीन कलर में लिखा रहेगा। सो हम anaconda.org को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। तो हमें
यहाँ नहीं जाना है, हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर ये anaconda.org आपने ओपन किया और ये स्क्रीन आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन, ये अनाकोंडा हमें डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए फिर आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ मिलेगा डाउनलोड अनाकोंडा, इस पे क्लिक करोगे। जब आप अनाकोंडा डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, सामने दिखेगा इंडिविजुअल एडिशन योर डेटा साइंस टूल किट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना चाहते हो, डेटा साइंस के ऊपर काम करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो आपको ये अनाकोंडा की रिक्वायरमेंट है, टूल किट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल एडिशन लिखा हुआ है, एक एंटरप्राइज एडिशन भी होता है, तो एंटरप्राइज एडिशन नहीं क्लिक करना है, इंडिविजुअल एडिशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे अगर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इस तरह का, ये पेज ओपन होगा और लिखेगा अनाकोंडा इंस्टॉलर्स। अनाकोंडा इंस्टॉलर्स मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। ठीक है, सो हमारी मशीन जिस तरह की होगी हम उस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मोस्टली सभी के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए, मतलब विंडोज की ही मशीन होनी चाहिए। सो इस समय जो पाइथन का वर्जन मैंने बताया था कि 3 वर्जन चल रहा है पाइथन 3, तो 3.x मैंने बताया था फर्स्ट डे जब बात कर रहा था, 3.x। सो ये 3.8 लिखा हुआ है, ये नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, 3.1, 3.2, 3.6, 7 और 8 इस तरीके से। तो अभी लेटेस्ट वन इज 3.8, जब मैंने डाउनलोड किया था इट वाज 3.7। सो थोड़ी सी बड़ी फाइल है ये, 60 बिट ग्राफिकल यूजर सॉरी 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर 466 MB का है, और 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर 397 MB का है। तो ये आपको पहले अपने मशीन में जाके चेक करना है, कंप्यूटर के अंदर जाके राइट क्लिक करके आप वहाँ पे चेक कर लोगे कि आपकी मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट वाला है या 32 बिट वाला है। जनरली 30 के रेंज के जो लैपटॉप्स होते हैं 30 या उसके ऊपर के, वो 64 बिट के आजकल आ रहे हैं जो नए वाले हैं। पुराने वालों में हो सकता है 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो। सो चेक कर लो अपनी मशीन कंप्यूटर से जाके, अगर आपका 32 बिट का GUI है, सॉरी अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, अगर आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, 466 MB का है, तो आपके पास इतना डेटा भी होना चाहिए। पहले आप देख लेना कि 600-700 MB तक का डेटा आपके पास बचा हो, इससे कम रहेगा तो काम अटक सकता है, फिर से आपका डेटा भी खर्च हो जाएगा और आप काम भी नहीं कर पाओगे। सो इंस्टॉल करने के पहले देख लेना कि आपके पास डेटा हो उतना, उसके बाद इसको क्लिक करना, क्योंकि एक बारी में इतना डेटा इसको चाहिए। सो इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्पीड आपके यहाँ है, उस हिसाब से डाउनलोड होगा। कभी कभी 10-15 मिनट भी लग जाते हैं, किसी का 2-4 मिनट में भी हो जाता है जिसके यहाँ स्पीड अच्छी है। सो जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको यहाँ पे मिलेगा, जब डाउनलोड हो जाएगा ना आपके सिस्टम में। सबको दिख रहा है, बात मेरी जा रही है सबको? फाइन। सो जब आप इसको क्लिक कर दोगे, मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले से इनबिल्ट है, मतलब इंस्टॉल्ड है, सो मैं नहीं क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ क्लिक कर लोगे, क्लिक करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा विंडोज 7 प्रोफेशनल है, मैं विंडोज 10 नहीं यूज करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। सो विंडोज 7 प्रोफेशनल है, और उसमें जब मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे स्टार्ट मुझे मिलेगा, और यहाँ ऊपर से चेक करोगे यहीं कहीं आपको दिख जाएगा अनाकोंडा। जैसे मेरे यहाँ पे नोटपैड पहले है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एंड देन अनाकोंडा नेविगेटर, अनाकोंडा 3 है। सो उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर से सारे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर लिस्ट होती है वो यहाँ रहती है। यहाँ पे आपको अनाकोंडा आपका मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है बाई डिफॉल्ट, अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है, देन आप क्या करोगे, यहाँ सर्च में जाओगे, और सर्च में जाने के बाद आप टाइप कर दोगे अनाकोंडा नेविगेटर, आपको यहाँ मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, सो यहाँ से ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ये सारी अनाकोंडा के बहुत सारी चीजें हैं,
तो इसको नहीं ओपन करना है, ये जो ग्रीन वाला सर्कल दिखेगा उसी को क्लिक करना है। सो इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन होने लगेगा। ओपन होने में टाइम लगाता है। सो चाहे यहाँ से ओपन करो और चाहे फिर यहाँ से ओपन करो, जहाँ दिख जाए आपको वहाँ से क्लिक करो। सपोज दैट देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ अनाकोंडा नेविगेटर, अभी ओपन होगा क्योंकि 466 MB की फाइल है आपकी, 466 MB का ये सॉफ्टवेयर है। सो इट टेक्स टाइम। मिनिमम आपके पास 4 GB की रैम होनी चाहिए। इफ देयर इज 8 GB रैम इट इज मच बेटर। 4 GB की रैम है तो चलेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा अनयूजुअल सा कुछ काम करता है। सो ये डिपेंड करता है। मिनिमम 4 GB आपके पास हो तो काम कर लोगे, लेकिन अच्छे से काम करना है प्रोफेशनल लेवल पे तो 8 GB रैम कम से कम चाहिए आपको। ठीक है। सो ये देखो इस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। पाइथन को रन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। पाइथन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये अनाकोंडा क्या है? अनाकोंडा एक बहुत अच्छा पैकेज है पूरा। इस पैकेज के अंदर पाइथन भी है, पाइथन की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। जितने भी एपीआईज है ना वो प्री बिल्ट आती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, हमें डाउनलोड करने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ये बेनिफिट है अनाकोंडा का। अदरवाइज आप दूसरा काम क्या करोगे, अगर आपको अनाकोंडा नहीं मिलता है देन आप पाइथन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर बार बार आपको एपीआईज और बहुत सारी चीजें अलग अलग बार बार इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पाइथन को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ पे देखो पाइथन डाउनलोड करके आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो python.org है। यहाँ python.org को अगर मान लो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन की, ये पाइथन का मेन वेबसाइट है। ये एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप फ्री में पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, python.org और डाउनलोड सेक्शन है। इस तरीके से आपको विंडो दिखेगी पाइथन की। इसके अंदर अबाउट, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी सक्सेस स्टोरीज, न्यूज, इवेंट्स, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज आपको ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पाइथन 3.8.5 या फिर पुराने वर्जन अगर आपको ढूंढने हैं तो यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करोगे तो पुराने वर्जन जो है 3.8 के पहले 3.7, 3.6 वो वाले सारे मिलेंगे। सो हमें अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, तो पाइथन अगर चाहो तो प्लेन पाइथन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और सारे फीचर के साथ अगर हमें पाइथन चाहिए तो हम बेसिकली प्रेफर करते हैं कि हम अनाकोंडा डाउनलोड करें। क्यों कि मैंने बताया इसका फायदा अनाकोंडा का क्या है कि आप अगर आर प्रोग्रामिंग में भी काम करना चाहते हो तो आर प्रोग्रामिंग का वहाँ पे आपको मिल जाता है IDE। और पाइथन के ऊपर काम करना चाहते हो तो उसके लिए जुपिटर नोटबुक होता है। जुपिटर नोटबुक एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं। और जुपिटर एडिट जो हमारा नोटबुक है उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखने के बाद फिर उसके पीछे पाइथन ही होता है, पाइथन इंटरप्रेटर होता है। प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम उसको रन कराने जाते हैं उस समय वो जो प्रोग्राम हमने लिखा है अपने नोटबुक में, जुपिटर नोटबुक में, वो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए पाइथन के इंटरप्रेटर के पास। पाइथन उसको इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। सो हमने बात की थी इसके पहले कि हमारे पास बहुत सारे एडिटर हैं, या तो आप नोटपैड प्लस प्लस में भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, पाईचार्म में प्रोग्राम लिख सकते हो, थॉनी एक एडिटर है उसके अंदर लिख सकते हो, नेटबीन्स के एक्लिप्स के अंदर लिख सकते हो, कहीं भी आप अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास अनाकोंडा एक बेहतर जगह है जहाँ पे अगर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें एड ऑन मिलती हैं, एक पूरा पैकेज है वो। फिर और चीज़ों की रिक्वायरमेंट, एडिटर की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि हमें एडिटर वहाँ मिल रहा है और उसी के अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसी के अंदर पाइथन भी इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज आपको नोटपैड प्लस प्लस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आप नोटपैड में प्रोग्रामिंग करोगे, फिर पाइथन में जाओगे, फिर उसका एग्जीक्यूशन करोगे। तो ये सारा काम एक जगह हो जाएगा अनाकोंडा से। देखते हैं अब ओपन हो रहा है कि नहीं। सो इसको क्लिक करते हैं
जब अनाकोंडा नेविगेटर आपको विजिबल होगा, जब दिखेगा ओपन होने के बाद, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अनाकोंडा नेविगेटर आप देखोगे लिखा रहेगा। यहाँ पे होम है, इन्वायरमेंट्स है, लर्निंग है एंड कम्युनिटी है। इधर आप देखोगे ये जुपिटर लैब है, ये जुपिटर नोटबुक है, इधर स्पाइडर है, ये ग्लूविज है, ये ऑरेंज 3 है, ये आर स्टूडियो है और ये VS कोड है। यानी कि ये सारे अलग अलग चीजें यूज होती हैं अलग अलग तरीके के प्रोग्राम के लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आर स्टूडियो में प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इसको क्लिक करोगे इंस्टॉल पे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऑरेंज पे क्लिक करना है, इस पे काम करना है तो ये लॉन्च हो जाएगा। VS कोड करना है, ये लॉन्च हो जाएगा। ग्लूविज लॉन्च हो जाएगा, जुपिटर लैब लॉन्च हो जाएगी। जो हम चाहते हैं, इसके अंदर और भी एड ऑन्स आते रहते हैं, वो भी कर सकते हो आप। सो अभी जो हमारा विंडोज अनाकोंडा 3.7 वर्जन था, उसके साथ ये स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी। आप जब 3.8 डाउनलोड करोगे तो उसमें हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत और चेंजेस एडिशन आ गए हों, तो वो दिखेंगे आपको। सो हमें अगर प्रोग्राम करना है, सो वी विल क्लिक हियर ऑन दिस जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक का 6.0.1 है। क्या लिखा हुआ है? इट इज वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक एनवायरनमेंट, एडिट एंड रन ह्यूमन रीडेबल डॉक्स while describing the data analysis। तो ये जुपिटर नोटबुक एक बहुत अच्छा टूल है जिसका यूज हम करते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। सो अगर हमें काम करना है इसके ऊपर तो इसको लॉन्च करना पड़ेगा। वी विल क्लिक हियर लॉन्च। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज आपको पता है कि कितना बड़ा है सॉफ्टवेयर हमारा, 466 MB का है। ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है। अगर रैम आपकी बहुत अच्छी है सो ये थोड़ा जल्दी, 8 GB की रैम है या उससे ज़्यादा है तो जल्दी ओपन हो जाएगा। 4 GB रैम है तो थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, ये आ रही है स्क्रीन। ठीक है, जब ओपन होगा जुपिटर नोटबुक तो कुछ इस तरीके से विंडो आपको मिलेगी, जहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जुपिटर लिखा होगा, यहाँ पे क्विट एंड लॉग आउट लिखा होगा, यहाँ पे फाइल्स, यहाँ पे रनिंग और यहाँ पे क्लस्टर्स। ये कुछ चीजें बनी हैं, अभी ये क्या हैं ये बाद में देखेंगे हम। सो जब आप फाइल्स को क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनाकोंडा 3 है और उसके बाद जो भी आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी चीजें ना, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखते हैं। जैसा आपके माई कंप्यूटर में दिखता है वैसे ही यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, फेवरेट्स, इंटर लिंक्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो इस तरीके से दिखेगा आपको। सबको बात सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। ठीक, फाइन फाइन। सो ये देखो, ये मतलब अनाकोंडा 6 महीने पहले लगभग इंस्टॉल किया था। उसके अलावा और भी पहले पुराना इंस्टॉल था, लेकिन दोबारा से इसको रिवाइज करके किया था। सो ये हमारी कुछ फाइल्स हैं। जब पाइथन का प्रोग्राम बनता है, सो मैंने बताया था .ip एक्सटेंशन लगता है, py एक्सटेंशन लगता है पाइथन का। ये जो प्रोग्राम हमने लिखे हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। सो .ipynb इस तरीके का एक्सटेंशन लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो पाइथन का कोड लिखा है वो जुपिटर नोटबुक का पाइथन का कोड है, जो कि इस तरीके से सेव हुआ है। सो ये सारे कोड सेव रहते हैं इस तरीके से। अब हमें वर्किंग एनवायरनमेंट लेके आना है। अभी ये तो फ्रंट एंड है, फ्रंट चीज है जो दिखेगी। अब आपको काम करना है जुपिटर के ऊपर, पाइथन के प्रोग्राम्स लिखने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको देखो अपलोड दिख रहा है और न्यू दिख रहा है। यू विल क्लिक हियर न्यू। न्यू करोगे तो आपको यहाँ ऊपर दिखेगा नोटबुक और यहाँ लिखेगा पाइथन 3 और नीचे टेक्स्ट फाइल, फोल्डर और टर्मिनल है। सो अगर आप इनके ऊपर काम करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो, लेकिन अभी हमें जो जरूरत है वो पाइथन 3 की जरूरत है। सो वी विल क्लिक पाइथन 3। ये जब जैसे ही यहाँ पे माउस लेके जाएंगे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? क्या लिखा है? क्रिएट अ न्यू बुक, क्रिएट अ न्यू नोटबुक विद पाइथन 3 ऐसा लिखा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइथन 3
ये ऐसा आएगा, जुपिटर ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड 16 लास्ट चेक पॉइंट अ फ्यू सेकेंड्स अगो और अनसेव्ड चेंजेस। यानी कि जो कुछ भी आप लिखोगे ना यहाँ पे, वो एक तो यहाँ पे इसका नाम दे सकते हो, जैसे अनटाइटल्ड 16 लिखा हुआ है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस एक इनपुट बॉक्स जैसा आ जाएगा। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे सेम वही चीज आपका फोल्डर बन जाएगा, ये नाम उसका पड़ जाएगा नोटबुक का। सो सपोज दैट आज मैं क्या लिख देता हूँ, पाइथन वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल। तो ये जो हमारा, आप रीनेम पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पे पहले अनटाइटल्ड 16 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे पाइथन वेरिएबल, मतलब आपके फाइल का नेम पड़ गया। आपकी चीजें जो सेव होंगी वो सारी की सारी पाइथन वेरिएबल में जाके स्टोर होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखते रहते हो ये ऑटोमेटिकली सेव होता है। आपको अपने प्रोग्राम को सेव करने के लिए मतलब दिमाग नहीं लगाना, एफर्ट नहीं करना है। बाकी में क्या करना पड़ता था, सी में लिखते हो प्रोग्राम तो उसको अगर सेव नहीं किया तो पता नहीं कहाँ चला जाता था। जावा में प्रोग्राम लिखा, सेव नहीं किया तो गायब हो जाएगा, मिलेगा नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको फोर्सफुली सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। और यहाँ पे देखो जैसे अपनी कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए लिखा है अनसेव्ड चेंजेस। जब आप यहाँ पे लिखते जाओगे तो यहाँ पे टाइम बताएगा, सेव्ड एट दिस टाइम, सेव्ड 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 ऐसा करके लिखेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये टूल बार बोलते हैं, टूल बार पे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, फाइल मेन्यूज, मेन्यूज बोले उनको, मेन्यू होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, कॉल, कर्नेल, विडगेट्स एंड हेल्प। सो इनका यूज जैसे जैसे आएगा हम आगे देखते जाएंगे कि किस चीज का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन यहाँ पे भी कुछ ये टूल्स हैं, डायरेक्ट टूल्स दिए हैं, जो मेन्यू के अंदर जो होते हैं ऑप्शन वो यहाँ पे, बाहर जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है उनको बाहर लिख दिया गया है। उसके बाद ये जो इन लिखा हुआ है और एक लाइन से दिख रही है, ये आपका एक्चुअल प्लेस है जहां पे आप प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, इन का मतलब इनपुट, यहाँ पे आप इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे, लिख सकते हो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यस सर, दूसरी क्लास है कि हमारी और होनी है। अच्छा, दूसरी क्लास है, ठीक है, ओके फाइन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ तक आप देख लेना, आपको एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करना आ गया, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट डूइंग प्रोग्राम। ठीक है, सो ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। वी आर गोइंग, सर अटेंडेंस हम चैट बॉक्स पे दे देना सर, आप वो देख लीजिएगा।